हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आर्डर आ चुका है। आर्डर में क्या तथ्य मेंशन किए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। अब स्कूल आवंटन को लेकर के क्या और दशा और दिशा रहने वाली है, क्या स्थितियां हैं, इन पर भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो आपकी सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 10 में आइटम नंबर 60 पर सुनवाई हुई थी। साथियों, यहाँ पर बात करें जो आपकी विशेष तौर पर याचिका स्पेशल लीव अपील जो आपकी है वो है 8536/2020। साथियों, बात कर लें ये याचिका के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पर इंगित की गई हैं। साथियों, ये याचिका उमेश चंद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर हम बात कर लें तो बहुत सारी आपको आइए यहाँ पर दिख जाएंगी जो इसमें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कनेक्टेड है। अब साथियों, इसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको इंगित कराएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी आईए हैं और इसमें आईए का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग जो है इस केस में जुड़ चुके हैं, जो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण। अब अर्चना राय की याचिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर एक महत्वपूर्ण आदेश 8 जनवरी को हुआ था, उस आदेश को लेकर के पहले तो काउंटर फाइल किया गया और दूसरा क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, जिससे जो चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन साथियों, जो सुनवाई के बाद निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा, आइए यहाँ पर देखते हैं। ये सुनवाई आप सभी को पता है 11 मार्च को हुई और जस्टिस जेके मैसूरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में हुई। बात करें पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता की तरफ से, आप अगर वकीलों के पैनल को देखेंगे तो आपको कई सारे नाम दिख जाएंगे, जैसे आनंद नंदन जी हो गए, अमित पवन जी हो गए, ये नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। पीएस पटवालिया सर हो गए और इनके अलावा कई सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथियों, यहाँ पर अगर रिस्पॉन्डेंट की तरफ से हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर रिस्पॉन्डेंट में भी जो है कई नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर अगर बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब साथियों, यहाँ पर आर्डर में जो स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष निकल कर आया है सुनवाई के बाद, वो क्या है, यहाँ पर लिखा गया है लीव ग्रांटेड, यानी लीव ग्रांटेड की गई है। लिस्ट द मैटर ऑफ हेयरिंग ऑन 3 अप्रैल 2024, यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो याचिका आपकी थी, यानी जो स्पष्ट तौर पर याचिका है, कहीं ना कहीं अब उस याचिका में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और एक स्पष्ट हो जाता है कि अब जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं कोर्ट से डिसाइड होने के बाद ही आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष करके आएंगी। चाहे वो आपके स्कूल आवंटन की बात की जाए, चाहे आपके 3rd काउंसलिंग की बात की जाए, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। और आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर रूप सिंह की याचिका भी कनेक्ट की गई थी। तो रूप सिंह की याचिका जो है आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो है 2nd काउंसलिंग को लेकर के की गई है। और स्पेशली जो स्पष्ट रूप से जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है, वो 12460 शिक्षक भर्ती में आवेदक हैं, अचयनित हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस जो है 2nd काउंसलिंग पर है, जो आपके 6470 पदों के सापेक्ष जितने भी चयनित साथी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बात करें तो बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है। अब साथियों, इस लीव ग्रांटेड को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराई गई हैं, आइए जानते क्या है। साथियों, यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, पोस्ट के माध्यम से अर्पित श्रीवास्तव जी ने आर्डर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए अवगत कराई है। लिखा है सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आया है, इसमें जो लीव ग्रांटेड लिख कर आया है ये गले की फांस बनकर आया है। अब ये जान लो सभी लोग, कर लो मजा, क्योंकि अब ये स्पेशल लीव पिटीशन से कन्वर्ट हुई सिविल अपील में। इसका मतलब होता है अब ये नॉन मिसलेनियस डे में लगेगा, मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस दिन फ्रेश केस नहीं होते हैं, लेकिन ईयर वाइज केस लगेगा। पहले 2023 से पहले जितने फाइल हुए उनकी सुनवाई होगी और इससे केस भी मेंशन नहीं होता है। अब वहां पर पूरा मुकदमा सुना जाएगा। अब इसमें ना आवंटन होगा ना कुछ होगा, ये सब होने का जिम्मेदार 8 जनवरी को वकील को ना भेजने का नतीजा है। यानी स्पष्ट किया गया है कि चयनितों की तरफ से कोई भी एडवोकेट ना होने का ये नतीजा है, जो स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने दिख रहा है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर जो है पूरी तरीके से विभाग ने प्रयास भी किया, क्लेरिफिकेशन भी लगाया गया। और बात करें अगर स्पष्ट तौर पर जो विभाग का पक्ष कहें या सरकार का पक्ष रखने के, ऐश्वर्या भाटी मैम ने अपनी बात को रखा, लेकिन कोर्ट उससे सहमत नहीं हुई और पीएस पटवालिया जी ने पूरी तरीके से इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि जो है इस केस में स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष निकले और वो सुनवाई के बाद निकले। और आप वही देख भी रहे हैं, एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने आ चुकी है।
यानी स्पष्ट तौर पर अब इस केस की सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं आगे की स्थितियां स्पष्ट होंगी। यानी एक बड़ी स्थिति अब स्पष्ट हो रही है। और स्कूल आवंटन को लेकर के आप देख रहे हैं कि जो 11 मार्च की सुनवाई हुई है उसके बाद कई सारे जो है स्पष्ट तौर पर जो है वाद विवाद चल रहे हैं, मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चयनितों को यहाँ पर प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों अब किसी भी तरीके से अगर आप लोगों ने एकजुटता के साथ प्रयास नहीं किया तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत धीरे धीरे आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होती नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेट एडवोकेट को लेकर के भी कई सारी स्थितियां बनी हुई हैं। आशा करेंगे चयनित इन सभी चीज़ों को एक बार समराइज करें, क्योंकि जिन आवेदकों का चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है वो पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं और उनका पूरा अर्थ यही है कि एक बड़ा निष्कर्ष सुनवाई से निकाला जाए। अब साथियों चयनितों के द्वारा जो प्रयास किया गया था आप सभी ने अवगत कराया कि धीरे धीरे उन्होंने स्पष्ट किया था कि कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आए। उम्मीद जताई जाती है कुछ निष्कर्ष जरूर निकलता, लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर बेंच ने इस मैटर को जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के आगे बढ़ाया और 3 अप्रैल की डेट जो है तय हुई है। अब चयनितों को कुछ प्रयास करने होंगे अगर आप सभी को अपने स्कूल आवंटन को जो है सुनिश्चित कराना है और 3 अप्रैल की सुनवाई में करवाना है, तो कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां हैं उस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष अभी निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो भी स्पष्ट है सभी स्पष्ट तौर पर एकजुट होकर के प्रयास करेंगे तो निष्कर्ष जरूर निकलेगा। उम्मीद जताई जा रही है सभी साथी कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर करेंगे। अब साथियों एक बड़ी अपडेट और आपको देने वाले हैं जो एक और बड़ी सुनवाई को लेकर के है। साथियों बात करें तो एक स्थिति ये स्पष्ट हो रही है कि एक और जो है केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। कौन सा केस है, किस डेट में सुनवाई होनी है, आइए इसको जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अक्षय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये केस है जिसका डायरी नंबर है 4881/2024। ये साथियों 31 जनवरी को फाइल किया गया था और 12 मार्च को ये वेरीफाइड हुआ है। यानी इसकी टेंटेटिव डेट जो सुनवाई की है 18/3/2024 है। साथियों अभी स्पष्ट तौर पर जो है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस बेंच में सुनवाई होगी, लेकिन साथियों एक बड़ी खबर है ये भी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सेकेंड काउंसिलिंग को हिट करते हुए केस डाला गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हाई कोर्ट में भी सुनवाइयाँ चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे जो है आप सभी देख रहे हैं केस बढ़ते जा रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर जो है काउंसलिंग होने के बाद में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में जो है ये स्थितियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यानी जो है केस जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट और बढ़ते जा रहे हैं और जो है उलझने बढ़ती जा रही, स्पेशली चयनितों के लिए जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है जो भी निष्कर्ष हो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और सभी चयनितों को एक साथ प्रयास करना होगा, तभी ये निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें अगर स्पष्ट तौर पर एकजुटता का अभाव रहा तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। तो आप सभी का कहीं ना कहीं प्रयास होना चाहिए, जो भी आप सभी लोग तय करें उस बिहार पर कार्य करें और उस हिसाब से जो है कोर्ट की सुनवाई में स्थितियों को क्लियर कराने का प्रयास करें। तो पूरी उम्मीद है यहाँ पर जिस प्रकार से 12,460 शिक्षक भर्ती के जो आवेदक हैं जिनका चयन नहीं हुआ है वो पूरी जो है दमदारी के साथ केस को आगे ले जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर ये आप चीज़ें दिख रहा है कि किस प्रकार से बातों को रखा जा रहा है और किस प्रकार से जो है स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि स्टेटस को हुआ था और वो स्थिति आज भी बरकरार है और स्थिति ऐसी है कि बिना कोर्ट के आदेश के अब जो है भर्ती प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। फिलहाल साथियों स्पष्ट कर दें तो कहीं ना कहीं अब आप सभी को प्रयास करना होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कहीं ना कहीं एक बड़े निष्कर्ष की ओर चयनितों का प्रयास रहेगा और जल्द से जल्द जो भी कार्य उनको करने हो करें और स्पष्ट तौर पर जो है कोर्ट सुनवाई को लेकर के प्रयास करें जिससे एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों ये स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं विभाग ने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की है, सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं विभाग ने किया है। सरकार की तरफ से जो है पूरा प्रयास था लेकिन साथियों निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार आप सभी का प्रयास कर रही चयनितों के लिए जैसा कहा गया था वैसा प्रयास किया गया, लेकिन साथियों कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह परमिशन नहीं ग्रांट की कि हम जो है स्पष्ट तौर पर जो है स्कूल
स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सके। आप सभी के मन में संशय है, क्या जो है 3 तारीख को ऐसी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या लंबी सुनवाई खिंचेगी? तो सारी चीज़ें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में चयनितों को कहीं ना कहीं एकजुट होकर के फिर से प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार उन्होंने काउंसलिंग को लेकर के किया, जिस प्रकार उन्होंने स्पष्ट तौर पर 11 मार्च से पहले किया, तो ये सभी चीज़ों को लेकर के प्रयास करना होगा, तभी आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट तौर पर कोई निष्कर्ष निकलेगा। वरना जिस प्रकार की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं और जो है संशय बढ़ता जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों का प्रयास स्टार्ट होगा और एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो साथियों, आशा करेंगे इस वीडियो से जुड़िए और सभी साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।